दोस्तों, आज की कहानी है औरत 1600 का तक ही सीमित क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ से मैं तक का सफर बहुत कठिन रहा। माँ बनकर सारे कर्तव्य निभाती रही। उसके बाद खाली समय में डायरी में अनुभवों को लिखती रहती थी। कभी अच्छे अनुभव, कभी खराब अनुभवों को पन्नों पर उतारती। पति ने कहा, तुम फिर से पत्रिकाओं में लिख कर क्यों न भेजती। उसने सोचा, ठीक है, कोशिश करती हूँ। उसके बाद पत्र लिखने से सिलसिला शुरू हुआ। फिर परिचर्चा और ऐसा स्मरण में भी उसके विचार सपने लगे। पत्नी के अरमानों को पूरा करके पति खुश होते। बेटा टीचर्स और दोस्तों से कहता, मेरी मम्मी मैगजीन में लिखती हैं। जब टीचर उससे पूछती, क्या आप लिखती हैं, वह सकुचाते हुए कहती, हाँ, मैं पत्रिकाओं में अपने विचार लिख कर भेजती हूँ और कई बार वे छपते भी हैं। टीचर उससे कहती, आपने जो कविता लिख कर बेटे को दी थी वो बहुत अच्छी थी। आप ऐसे ही लिखते रहिए। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहती। इससे उसका हौसला बढ़ता गया और वह सब काम समय पर निपटा कर लिखती रहती थी। हाँ, ये भी सही है कि उसने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह पति और बेटे का पूरा ख्याल रखती। बेटे को स्कूल पहुंचाना और लाना, उसे घर में भी पढ़ाना, उसे पौष्टिक आहार देना और कार्टून, सीरियल व खेलने का समय निश्चित कर देना, जिस से उसका बहुमुखी विकास हो। पति के साथ घूमने भी जाती थी और सिर्फ समय पर उन्हें नाश्ता खाना ही नहीं देती, उनकी बातें ध्यान से सुनती और उचित परामर्श भी देती थी। बैंक के काम हो या पोस्ट ऑफिस के, वह पति से परामर्श लेकर सब निपटा लेती। उसका नाता सिर्फ रसोई घर से नहीं था, वह गृहस्थी के सारे काम बखूबी करती और लिखने के शौक को भी पूरा करती। पर कुछ रिश्तेदारों को लगने लगा कि एक औरत को इतना सशक्त बनाना ठीक नहीं। उनके अनुसार औरत को सिर्फ 1600 तक ही सीमित रखना ठीक है। ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने उसके हर कामों में मीन मेक निकालना शुरू कर दिया। उसकी प्रशंसा तो दूर, उसकी लिखी बातों पर टीका टिप्पणी कर उसके मानसिक बल को ही तोड़ना शुरू कर दिया। विपरीत माहौल से वह अकेली नहीं लड़ रही थी, उसके पति उसके साथ थे। फिर भी वह हारने लगी और मां से मैं बनने के सफर में विराम लग गया। वह अंदर से टूट रही थी और उसके विरोधी खुश हो रहे थे। उसका लिखना छूट गया पर वह
लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ती रही। उसने खुद को किताबों में डुबा दिया। बेटा बड़ा हुआ और उसने माँ को कंप्यूटर की शिक्षा देने की कोशिश की। वह कहती, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। पति ने बेटे के साथ ये ठान लिया कि उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो समझा कर ही रहेंगे। धीरे धीरे उसने ये भी सीखा। अब उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने फिर से लिखना शुरू किया। उसके विचार लोगों को पसंद आने लगे तो एक बार फिर से उसका हौसला बढ़ने लगा। वह अनवरत लिखने लगी, पर इस बार उसके कुछ प्रतिद्वंदी बन गए जो समय समय पर उसे निशा दिखाने के लिए उसे हरकत करते रहते हैं। वह आहत हो जाती है लेकिन रुकती नहीं। उसे राज कपूर के फिल्म का गाना याद आता है। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। अपनों का साथ हो और आप सब अपने साथ हो तो जिंदगी की कठिनाइयों से जूझना आसान हो जाता है। माँ से मैं तक का सफर आसान नहीं है। दोस्तों पर सफर में कठिनाइयाँ नहीं आए तो आपके अंदर उन कठिनाइयों से जूझने का जज्बा कैसे जगेगा। हर औरत के अंदर माँ से मैं तक का सफर पूरा करने का हौसला होता है। विपरीत परिस्थिति आने पर रोए नहीं, उस परिस्थिति से निकलने के बारे में सोचे। रास्ता मिल ही जाता है। हर औरत को आगे बढ़ने का अधिकार है। 1600 तक सीमित होकर सवे को गुमनाम क्यों होने दे। जिसके अंदर जो हुनर है उसे समकाए। विरोधी तो रास्ते के पत्थर की तरह आपकी राय रोकेंगे ही। पत्थर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना है। माँ से मैं बनकर सफलता के आसमान में चमकते रहना है।